स्टूडेंट्स, कल हमने 3.6 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे 3.7। अब 3.7 एक्सरसाइज करने से पहले कुछ फॉर्मूलेज हमारे जो हमने 3.6 में यूज हुए थे वो उन्हीं से बनेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे जो कल 3.6 में कौन कौन से फॉर्मूले यूज हुए थे। साइन ए प्लस बी क्या था, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। दो फॉर्मूले साइन के लिए थे, दो ही किसके लिए थे हमारे पास से कोस के लिए। वो क्या थे, कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस वाले फॉर्मूले में क्या था, अगर प्लस है तो क्या आएगी माइनस, और कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है। अब चार फॉर्मूले और एक्स्ट्रा है हमारे पास इस एक्सरसाइज में। वो क्या है, 2 साइन ए कोस बी, 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए कोस बी एंड 2 साइन ए साइन बी। अब जो चार फॉर्मूलेज हैं ये किन से बने हैं, इन्हीं से बने हैं। कैसे, अब ये हमारे पास 2 साइन ए कोस बी, ये कैसे बनेगा, अगर मैं ये क्वेश्चन मान ले फर्स्ट और ये क्या मान ले सेकेंड, तो साइन ए प्लस वाले फॉर्मूले को दोनों साइड ऐड कर दूं मैं, साइन ए कोस बी प्लस साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी बन जाएगा। और जो सेकंड टर्म है पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐड करने से दोनों क्या हो जाएंगे माइनस की। तो ये राइट साइड तो बनेगी हमारी यहाँ पर 2 साइन ए कोस बी, तो लेफ्ट क्या बनेगी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्लियर। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में दोनों क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो 2 साइन ए कोस बी बन जाएगा दोनों को। ठीक है। अगर साइन ए प्लस बी में से मैं जो ये फॉर्मूला ऊपर वाला है साइन ए माइनस बी माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा अपने पास से 2 कोस ए कोस बी। अब इसमें से मैं इसको माइनस करूं, ये दोनों टर्म सेम थी, माइनस करने से कैंसिल, साइन अपोजिट से तो ये प्लस का हो गया 2 कोस ए साइन बी हो गया। सेम एज इट इज कोस ए कोस बी के लिए दोनों क्या कर दो ऐड, तो क्या आ जाएगा कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। क्लियर। बट यहाँ पर देखो 2 साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी कैसे बनेगी, अगर इस इक्वेशन में से मैं इसको माइनस करूंगा तो इसकी लेफ्ट राइट साइड को माइनस करूंगा, थर्ड ये इक्वेशन मान ली हमने थर्ड और ये मान ली फोर्थ, फोर्थ में से थर्ड माइनस कर देंगे तो राइट साइड क्या है इसकी, लेफ्ट साइड कोस फोर्थ की ए माइनस बी, इसमें से माइनस होगा क्या थर्ड की लेफ्ट साइड, वो क्या है कोस ए प्लस बी। इसमें थोड़ा उल्टा है फोर्थ वाला फॉर्मूले में, तो बाकी सेम प्लीज क्लियर। तो कैसे चेक करेंगे, साइन ए कोस बी या कोस ए साइन बी है तो साइन वाले फॉर्मूले से आएंगे, दोनों टर्म कोस की है दोनों साइन की है तो किसकी आएंगी कोस वाले फॉर्मूले से बनेंगे। क्लियर। चार फॉर्मूले हैं, इसी से बने, ज्यादा मुश्किल मेरे ख्याल से है नहीं। 2 साइन ए साइन कोस बी क्या हो गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कोस ए साइन बी क्या हो गया साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कोस ए कोस बी, तो कोस ए प्लस बी में से ऐड कर दे हम कोस ए माइनस बी, और 2 साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी से माइनस करना है क्या कोस ए प्लस बी। तो ये 4 फॉर्मूले जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, और जो 4 फॉर्मूले ये हैं और हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगी। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री ट्री कंप्लीट बिल्कुल इजी है, बस एक ही कंडीशन है और वो क्या है, बस हमें क्या फॉर्मूला याद होने चाहिए। क्लियर। हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज होगा। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2 साइन 3x 5x, 2 साइन 3x साइन 5x। क्लियर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, जिस रेशियो का एंगल क्या आ गया उसको हम पहले लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 साइन 5x इंटू साइन 3x। क्लियर। तो कौन सी आइडेंटिटी बनेगी ये 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, दो लास्ट आइडेंटिटी फोर्थ हमारे पास क्या थी cos a माइनस बी
माइनस में कोस ए प्लस बी, तो क्या आ जाएगा कोस ए माइनस बी क्या है 5x माइनस 3x 2x माइनस में कोस ए प्लस बी 8x। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर। फॉर एग्जांपल हमारे पास है cos 2x by 3 5x by 3, तो cos 5x by 3 और cos 2x by 3 ये फोर्थ पार्ट हमारे पास फिफ्थ। तो यहाँ पर 2 नहीं है, तो 2 लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने 2 से डिवाइड कर लिया और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया इज इक्वल टू 1/2। तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, ये थर्ड क्या था 2 cos a cos b, 2 cos a cos b इक्वल टू क्या आएगा cos a प्लस b, तो क्या आ गया 7x by 3 प्लस में cos a माइनस b, इसमें से इसको माइनस करूंगा 3x by 3, 3 से 3 कैंसल, ये आ गया 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 cos b। क्लियर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फिर सेकंड में हमने एक पार्ट वैसे एज इट इज है हम यूज करेंगे, जैसे फर्स्ट ही है 2 cos 2b cos a माइनस b, प्रूव करना है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस 3b। और फॉर्मूला यूज करूंगा मैं 2 cos a b में लिख लो x y में लिख लो cos x cos y इज इक्वल टू cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y इज इक्वल टू, अब x की जगह 2b और y की जगह a माइनस b। क्लियर, तो पुट कर दो cos x प्लस y, दोनों को मैं ऐड करूंगा मैं, तो a 2b माइनस b प्लस cos x माइनस y, इसमें से इसको माइनस करूंगा क्या आ गया 3b माइनस a, बट हमने प्रूव करना है a माइनस 3b, तो अगर कोस के अंदर माइनस निकालेंगे एंगल में से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि कोस माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो ये है। चलिए, तो ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। फिर हमारे पास है थर्ड, प्रूव करना है 2 cos 2a प्लस 1 2 cos 2a प्लस 1 अपॉन 2 cos 2a माइनस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट 60 प्लस a टेंजेंट 60 माइनस a, टेंजेंट 60 प्लस a इंटू टेंजेंट 60 माइनस a। क्लियर, तो यहाँ पर हम कौन सी साइड लेंगे, राइट हैंड साइड से सोल्व करेंगे, इजी होगा, लेफ्ट से थोड़ा हार्ड होगा, मुश्किल होगा। तो यहाँ से क्या आ गया टेंजेंट राइट हैंड साइड यही अपनी टेंजेंट 60 प्लस a इंटू टेंजेंट 60 माइनस a। क्लियर, किसमें बदल लें कोसाइन कोस में, तो क्या आ जाएगा साइन 60 प्लस a बाई कोस 60 प्लस a, टेंजेंट 60 माइनस a को मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई में ही होंगे, तो 60 माइनस a कोस 60 माइनस a ये बन गया। तो हमारे पास फॉर्मूला तो कौन सा है 2 sin a sin b 2 cos a cos b, तो यहाँ पर 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से ही डिनोमिनेटर में, फिर यहाँ पर क्या गया 2 sin a sin b cos a माइनस b, a ये है b ये है, इसमें से इसका माइनस करूंगा मैं 60 से 60 कैंसिल, a माइनस माइनस a क्या आ गया 2a, ठीक है, माइनस cos a प्लस b, दोनों को ऐड करूंगा a से कैंसिल, क्या आ गया cos 120 डिवाइड में, ये क्या आ जाएगा cos 2a, cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b, ये प्लस का होगा cos 120। क्लियर, बस अब यहाँ पर हम किसकी वैल्यू पुट कर देंगे cos 120 की, cos 120 की वैल्यू क्या होगी माइनस cos 60 की वैल्यू क्या 1/2, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा 120, तो 60 की जो वैल्यू 60 पे होगी वही वैल्यू 120 में, बस किसका डिफरेंस होगा साइन का, सेकंड क्वाड्रेंट है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस 1/2 होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1/2, और सेम एज इट इज कहां पर डिनोमिनेटर में प्लस में क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, ऐसे लेंगे सोल्व करेंगे
इसकी बोला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड की कोस। क्लियर? फिर फोर्थ है सेकेंड में, तो पहले किस में चेंज कर लेंगे हमें, कोस में। 1/cos हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, कोस का फॉर्मूला बढ़ेगा, वहां पर हमें वापस कोस से सेकेंड में कर देंगे, प्रूव हो जाएगा हमारे पास। फिर है फिफ्थ, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इज इक्वल टू sin 45 प्लस a इंटू cos 45 प्लस b। साइन वाला फॉर्मूला लग गया, sin 2 sin a cos b वाला, तो क्या है वो sin a प्लस b। साइन a क्या है 45 प्लस a, b है 45 प्लस b, तो क्या आ गया 90 प्लस a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, माइनस करो 45 से 45 कैंसिल, और क्या बच जाएगा हमारे पास a माइनस b। हमने प्रूव करना cos a प्लस b के इक्वल, तो यहाँ पर अगर मैं लो ब्रैकेट तो a प्लस b है, तो ये हो गया साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो ये क्या आ गया cos a प्लस b प्लस साइन a माइनस। क्लियर? इसी तरह टेंजेंट है हमारे पास, टेंजेंट सॉरी सिक्स्थ टेंजेंट a प्लस 30 cot a माइनस 30, साइन कोस में बदलेंगे, एलसीएम ले लेंगे, हमारा सॉल्व हो जाएगा। 6 7 8 9 कर लो, क्या है 4 cos a cos 60 माइनस a cos 60 प्लस a, इज इक्वल टू प्रूव करना हमें cos 3a। क्लियर? तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 को तो लिख लिया हमने 2 इंटू 2, और एक 2 को लास्ट 2 फैक्टर के साथ लिख लिया हमने, वो क्या है 60 माइनस a और 60 प्लस a। ठीक है, कौन सी साइड, और लेफ्ट हैंड साइड, या 60 प्लस ए बड़ा एंगल तो पहले लिख लो, 60 माइनस ए बाद में लिख लो। क्लियर? अब यहाँ पर 2 cos a तो एज इट इज इनटू में ये क्या है 2 cos a cos b, उसका फॉर्मूला क्या है 60 प्लस a प्लस b, मतलब a प्लस b को क्या आ जाएगा cos 120 प्लस cos a माइनस b, इसमें से मैं इसको माइनस 60 से 60 कैंसिल, a माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया cos 2a। क्लियर? तो यहाँ पर 2 cos a cos 120 की वैल्यू 1/2 प्लस cos 2a। क्लियर? अंदर मल्टीप्लाई करेंगे cos a को, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया माइनस cos a प्लस 2 cos 2a और cos a। दोबारा फिर यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, क्या आ गया cos 3a प्लस cos a, cos a से माइनस cos a कैंसिल, cos 3a बच जाएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर? टेंथ भी सीधे हमारे पास फिर है 11th में क्या है साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a माइनस b माइनस 2 साइन a cos b साइन a माइनस b इक्वल टू प्रूव करना हमने साइन स्क्वायर b के इक्वल, साइन स्क्वायर a माइनस b माइनस का 2 साइन a cos b और साइन a माइनस b। ठीक है, कौन सी साइड लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन स्क्वायर a एज इट इज प्लस साइन स्क्वायर a माइनस b एज इट इज माइनस 2 साइन a cos b इंटू में साइन a माइनस, लेफ्ट हैंड साइड यही है हमारी।
ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस, अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन हमारे पास है, साइन स्क्वायर ए माइनस बी है, यहाँ पर साइन ए माइनस बी है, तो कॉमन क्या आ गया हमारे पास साइन ए माइनस बी। तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा, साइन ए माइनस बी ओनली, क्योंकि स्क्वायर था यहाँ पर, माइनस में क्या आ गया 2 साइन ए कोस बी। क्लियर, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस बी इंटू में साइन ए माइनस बी नेगेटिव, अब माइनस यहाँ पर फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, 2 साइन ए कोस बी क्या था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, बार माइनस दोनों टर्म क्या हो जाएंगी नेगेटिव, तो क्या आ गया साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। क्लियर, साइन ए माइनस बी से साइन ए माइनस बी कैंसल, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस माइनस, सिंगल टर्म बच गया माइनस, क्या आ गया यहाँ पर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। और ये तो लास्ट एक्सरसाइज में हमने फॉर्मूला यूज किया था, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या था, साइन स्क्वायर ए माइनस में ये क्या था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्लियर, ब्रैकेट सोल्व करूंगा मैं, प्लस की टर्म माइनस की और माइनस वाले प्लस की, साइन स्क्वायर ए कैंसिल, यहाँ से वैल्यू क्या आ गया हमारे पास से साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस हमने फोकस कहाँ किस पर रखना है, फॉर्मूले पर। फॉर्मूले तो फॉर्मूले याद होने चाहिए, और दूसरी बात कि ये फोकस करना है कि कौन सी जगह कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। क्लियर, और ये कब पता होगा, जब डेली का वर्क डेली करोगे और कंप्लीट करोगे, ताकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी हमारी उतने ही जो कॉन्सेप्ट होगा हमारा उतना ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। क्लियर, फिर हमारे पास से 12 और 13 क्वेश्चन सेम है, एक पार्ट करूंगा मैं दोनों का, वो कर लो तुम। cos 10 cos 30 cos 50 cos 70 इज इक्वल टू प्रूव करना है 3/16। क्लियर, 12th में दो पार्ट है, वहां पर क्या है ओनली 3 टर्म्स है, यहाँ पर कितनी है 4 टर्म्स। क्लियर, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या कर लिया, अब फॉर्मूला हमारे पास 2 टर्म है, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, कोस ए कोस बी या साइन ए साइन बी। अब यहाँ पर कोस ए कोस बी वाले फॉर्मूला लग जाएंगे, दोनों पर अलग अलग लगा लेंगे, बट यहाँ पर हमारे लिए 2 नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या कर लिया 4 से डिवाइड कर लिया और 4 से मल्टीप्लाई, और जो एंगल बड़ा था वो पहले लिख लिया। ठीक है, अगर चाहो तो ऐसे लिख लो 70 और 10 80 50 30 80 का कॉम्बिनेशन कर लो आप, 70 और का 10 का और 50 का और 80 का 30 का। क्लियर, ये 30 ये है 50। अब 4 को हमने 2 में ब्रेक कर लिया, 2 into 2, एक 2 cos 30 और cos 10 के साथ, और एक 2 50 और 30 के साथ। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दोनों जगह अलग अलग फॉर्मूला लगा दें, तो क्या आ जाएगा 1/4 2 cos a cos b cos a plus b cos 80 प्लस cos a minus b cos 60। क्लियर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 cos a cos b cos a plus b माइनस cos प्लस cos a minus b, तो क्या हो जाएगा cos 20। क्लियर, अब cos 60 की वैल्यू, अब स्टार्टिंग में यहाँ पे कोई वैल्यू है ना कंप्लीट, जो मैं जिसके ऊपर वैल्यू पता 30 पर 45 पर या 60 पर, वो वैल्यू पहले ही लिख लो, क्योंकि हमारा कुछ क्वेश्चन छोटा ही होगा। cos 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा cos 80 प्लस cos 80 cos 20
अब 1/2 की cos 80/2 प्लस cos 20/2। क्लियर। अब यहाँ पर अगेन 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और जो मल्टीप्लाई किया उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 cos 80 प्लस 2 cos 80 cos 20, 2 से 2 कैंसिल प्लस cos 80 प्लस cos 20। क्लियर। अब यहाँ पर दोबारा फॉर्मूला लगा दो, cos A cos B cos A cos B, cos A प्लस B 80 160, ये तो ज्यादा चला जाएगा, ये मेथड रहने दो, इससे अच्छा डायरेक्ट यही कर लो। क्या करना है, ऑर्डर वाइज ही मिलाओ, पहले cos 70 cos 50 cos 30 और cos 10। हमने क्या किया था, 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई, 1 2 लास्ट 2 के साथ ले लिया, 1 2 लास्ट फर्स्ट 2 के साथ ले लिया, क्या जाएगा 1/4, 2 cos 70 into 50 क्या जाएगा cos 120 प्लस cos 70 minus 50 20 into क्या जाएगा cos 40 प्लस cos 20। क्लियर। तो यहां से 1/4 इंटू में cos 120 की वैल्यू क्या होगी -1/2, तो क्या आ जाएगा अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 1/2 cos 40 में cos 40/2 माइनस cos 20/2। अब cos 20 की वैल्यू क्या पुट करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा cos 40 cos 20 और cos 20 स्क्वायर cos 20 या cos 20 दो कर लेते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर दो टर्म्स आ गई लेकिन 2 नहीं है, दोबारा 2 से डिवाइड कर लिया और 2 से मल्टीप्लाई, 2 को अंदर मल्टीप्लाई हुआ, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 cos 40 20 2 cos 20 20। क्लियर। यहां से क्या आ गया 1/8 माइनस cos 40 माइनस cos 20 प्लस cos A cos B cos 60 प्लस cos 20 प्लस में cos A प्लस B cos 40 प्लस cos A माइनस B cos 0 20 माइनस 20 0, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब cos 40 से cos 40 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, क्या है यहाँ पर 1/8, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और 1 यहाँ पर 3/2 इंटू 1/8 क्या आ गया 3/16 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। तो 7th एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट। इसी तरह एग्जांपल थे जितने भी थे अलग अलग टाइप के हमने करवा दिए हैं, बाकी करेंगे कल।